हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टास्क जो रियल एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे 6 दिसंबर 2025। जो फर्स्ट टास्क था वो था द बार चार्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु चूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2010 इन वियतनाम। मतलब डेटा दिया हुआ था बॉयज़ एंड गर्ल्स के परसेंटेज से जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे 2010 में इस कंट्री में। ओके, सो अगर हम टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 ये था नाउ डेज पीपल मूव टू अनदर प्लेस आफ्टर लिविंग इन देयर ओन एरिया फॉर सेवरल ईयर्स, कि लोग जो हैं अपने एरियाज में रहने के बाद और एरियाज में शिफ्ट कर जाते हैं। वाई इज दिस हैपनिंग एंड इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ये क्यों हो रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? Okay. In recent years, it has become increasingly common for individuals to relocate after living in the same place for many years. मतलब क्या है कि आजकल जो लोग हैं थोड़ा टाइम किसी प्लेस पे रहने के बाद वो रिलोकेट हो जाते हैं। इसके देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड एंड आई बिलीव इट ब्रिंग्स मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव्स। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। सो आई बिलीव के इसके जो पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा है नेगेटिव्स की बजाय। आप अगर चाहो तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन गो वन साइड, आप पॉजिटिव या नेगेटिव की साइड भी जा सकते हो, बट हम इसमें दोनों थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। सो अगर हम रीजंस की बात करें तो फर्स्ट रीज़न, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस पीपल डिसाइड टू मूव इन द सर्च फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से शिफ्ट होते हैं। मैनी सिटीज़ ऑफर हायर सैलरीज, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ प्रमोशन। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को टू शिफ्ट फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स और लेस डेवलप्ड रीजन्स। तो एक तो ये रीज़न हो गया। एडिशनली पीपल रिलोकेट टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कुछ लोग ना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए भी रिलोकेट होते हैं, जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन सिस्टम, सेफ नेबरहुड एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज, अट्रैक्ट फैमिली सीकिंग अ मोर कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफस्टाइल। ये भी रीज़न हो गया। मैंने ज़्यादा रीज़न इसलिए मेंशन किए हैं सो दैट कि आपको अगर इन केस इन फ्यूचर ये वाला टास्क रिपीट होता है सो दैट यू वुड हैव इनफ आइडियाज़। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ अ डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ। After spending many years in one place, people often feel the need for change, new experiences, exposure to different cultures, which motivates them to settle elsewhere. ये तो इसके reasons हो गए, हमने 3 reasons discuss किए हैं, but you can discuss 2 reasons. आप 2 reasons भी discuss कर सकते हो, that would be enough. Now we are moving to the positive or negative development. Overall, this trend can be seen as positive development. ये वाला जो trend है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मूविंग टू अ न्यू लोकेशन अलाउज इंडिविजुअल टू डेवलप न्यू स्किल्स। अभी न्यू किसी लोकेशन में जाते हैं लोग तो उनको बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। अडाप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को अडाप्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू इम्प्रूव जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। ऑल्दो रिलोकेटिंग कैन कॉज टेम्परेरी स्ट्रेस, नो डाउट अगर रिलोकेट करते हैं लोग तो उनको बहुत सारी स्ट्रेस हो जाती है ना, कि फ्रीक्वेंटली मूव करना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यू टू लिविंग फैमिलियर सराउंडिंग्स। दीज डिसएडवांटेजेस आर यूजुअली शॉर्ट टर्म, बट ये जो चीज़ें हैं ना बहुत शॉर्ट टर्म है। टेम्परेरी स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाती है, फाइनेंशियल बर्डन भी उनका ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि उनको दूसरे प्लेसेस पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना। सो इन द लॉन्ग रन पीपल ऑफन गेन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बड़े मिल जाती हैं और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है लाइफ में। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कुछ भी न्यू नहीं ऐड डाउन करना हमने। तो यहाँ पे जो BP1 और BP2 लिखे हैं उनकी जो समरी लिखनी है सिर्फ हमने। पीपल मूव टू न्यू प्लेसेस फॉर रीजन सच एज करियर एडवांसमेंट, एक तो करियर एडवांसमेंट के लिए मूव होते हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ। ये तो रीजंस हो गए जो हमने ऊपर पैराग्राफ्स में मेंशन किए थे। अभी डिस्पाइट अ फ्यू माइनर चैलेंजेस दिस ट्रेंड इज़ लार्जली पॉजिटिव। नो डाउट कि इसके कुछ माइनर चैलेंजेस भी हैं, डिफ़िकल्टीज हैं जो लोग फेस करते हैं, बट स्टिल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मतलब ये जो ट्रेंड है ना ये पॉजिटिव है, एज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स इनहेंस देयर लाइफस्टाइल एंड ब्रॉडन देयर पर्सपेक्टिव्स। सो ये तो थी राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 जो आपको मतलब बच्चों को आए थे 6 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में।
और अगर किसी बच्चे के पास रीडिंग एंड लिसनिंग के आंसर्स हैं या पैसेजेस के नेम याद हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि बाकी बच्चों की हेल्प हो पाए। अभी हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या आने के चांसेस हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा 27 को, जो लिसनिंग रहेगी वो ईजी आएगी। उसमें नोट कंप्लीशन मतलब जो आपके फिलअप्स होते हैं ना 1 वर्ड, उसके आने के ज़्यादा चांसेस है। जैसे 1 to 10 और 31 to 40 जो हो सकता है कि फिलअप्स जो हों आपके वो 1 वर्ड हों। इसमें मैप्स आने के भी चांसेस हैं, मैप्स आ सकते हैं। सो आप मैप्स की ना प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग से लिसनिंग निकाल के ना सिर्फ जिसमें मैप दिया होता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग जो हो सकती है वो ईजी टू मॉडरेट आ सकती है। कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है एमसीक्यूज़। बेसिकली एमसीक्यूज़ देखो, अगर आपको 10 भी आ गए तो क्या होता है कि 31 to 40 में, सॉरी लास्ट वाले पैराग्राफ में आप गए 31 to 40 तो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि थोड़े लेंदी आते हैं ना वो। तो इसलिए आप एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ। विच पैराग्राफ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन, अभी ये जो क्वेश्चन टाइप है ना विच पैराग्राफ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन, ये सबसे मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के आंसर्स नहीं लगा सकते। सो आप इसको बेटर है कि आप रीडिंग में अगर आता भी है तो इसको लास्ट में करने की कोशिश करो क्योंकि आधा तो 3-4 मार्क्स का ही है। और अगर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके दैट आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो आपको पता ही है ना कि जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नॉट गिवन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पैराग्राफ के हिसाब से ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन आएगी। येस नॉट गिवन में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइटर के हिसाब से येस नो नॉट गिवन आता है। अगर राइटर किसी चीज़ के साथ अग्री है, सेम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब आपका आंसर जो है ट्रू आएगा। ठीक है, अगर जो राइटर है जो पैसेज लिख रहा है, जिसने पैसेज लिखा है वो किसी चीज़ के साथ डिसएग्री है ना, तो आपका जो आंसर है वो, अगर आपके क्वेश्चन में वो कुछ पॉजिटिव में है बट राइटर उसको नेगेटिव बोल रहा है तो आपका जो आंसर आएगा वो नो आएगा। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी नॉट गिवन है। अभी और भी कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। समरी आ सकती है आपको, समरी सब बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है। मतलब एक तो ये भी हो गया विच पैराग्राफ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन, एंड समरी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमें सभी वर्ड्स के मतलब आपको पता नहीं होता ना कि इसके प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए आप बेटर है कि थोड़ी सी अपनी वोकेबलरी बिल्डअप करो। ऐसा तो है नहीं ना कि आप को सभी वर्ड्स पता होंगे। सो आप जो भी रीडिंग्स करते हो डेली बेसिस पे उन रीडिंग्स को में जो न्यू वर्ड्स आते हैं उनको आप कहीं पे लिख लो, डेली बेसिस पे गो थ्रू हो जाओ, है ना, सो दैट कि अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आए आप उसको हैंडल कर पाओ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आ सकता है नोट्स कंप्लीशन, मतलब जो फिलअप्स हो गए ना, फिलअप्स आ सकते हैं आपको यहाँ पे, फिलअप्स आने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गए रीडिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एमसीक्यूज हो गए, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होगी, विच पैराग्राफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन हो गया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गया, समरी एंड नोट्स कंप्लीशन। अभी जो टास्क 1 है, टास्क 1 देखो आपको क्या आ सकता है। आपको टेबल आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, मैप आ सकता है और लाइन ग्राफ आ सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ये देख लो कि आपको टेबल में कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो, कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करके अपनी जो राइटिंग है 6 से 7 बैंड्स पे लेके जा सकते हो। आई हैव ऑल्सो मेड सम वीडियोज़, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। पाई चार्ट में आप कैसे वोकैब यूज़ कर सकते हो, मैप में कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको, कैसे लिखना है आपको, कैसे कंपेयर करके डालना है ना, लाइन ग्राफ में कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये हो गया टास्क 1। अभी टास्क 2 जो एक्सपेक्टेड है वो अग्री डिसएग्री आ सकता है, या तो डिस्कस बोथ व्यूज आ सकता है, या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है ना ऐसे ये भी आ सकता है। अगर आप इनके थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख लो, बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू हो जाओगे सो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, कैसे टाइप में आता है ना, टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसएग्री। अगर ये क्वेश्चन टाइप आ गया आपको तो आपको इसमें पार्शली जा सकते हो, टोटली जा सकते हो, और आप लार्जली भी जा सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। फिर डिस्कस बोथ व्यूज आ गया, इसमें आपको 5 पैराग्राफ्स बनाने होंगे। 5 पैराग्राफ मतलब 2 आपके व्यूज के हो गए, एक आपका अलग से उसका हो गया
ओपिनियन का एडवांटेज डिसएडवांटेज आ सकते हैं। अभी ये जो है ये आपके एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन है, इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो IELTS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।